हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कवितास केयर वर्स। काफी लेडीज और काफी गर्ल्स उस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और उन्हें पीरियड्स में काफी पेन होता है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको पीरियड्स के पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। सो आज मैं आप लोगों के साथ वो 5 टिप्स शेयर करूंगी और अगर आपको भी काफी ज्यादा पेन होता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और आप खुद देखेंगे कि आपको पहले के कंपैरिजन में आपको धीरे धीरे पेन बहुत कम होने लगेगा। मैंने जो फील किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ज्यादा डिले ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ वो 5 टिप्स शेयर कर देती हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। पॉइंट ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना है, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा चलना फिरना होता है, आप ज्यादा एक्टिव रहती हैं। और गर्ल्स को भी इस बात का ध्यान रखना है, उन्हें अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना है। हर काम में आपको एक्टिव रहना चाहिए, फुल मंथ आपको फुली काम करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट नहीं करना है। गर्ल्स ऐसी मिस्टेक करती हैं, लेटे लेटे ही स्टडी करना, लेटे लेटे ही टीवी वॉच करना, लेटे लेटे ही मोबाइल चलाना। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सारा दिन बस लेटे रहना नहीं है और ना ही आपको सारा दिन रेस्ट करना है। आपको इस बात का ध्यान, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको उस टाइम इतना पेन नहीं होगा। मेरा सेकंड पॉइंट ये कि आपको दिन में धूप लेनी चाहिए और शाम को आपको, अगर आप आग जलाते हैं और आग के पास बैठ के हाथ सेकते हैं तो हाँ जी गाइस, मैं आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर कर रही हूँ, ये विंटर से रिलेटेड है। आप इस बात का ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है कि आपको विंटर सीजन में अपनी किस तरीके से केयर करनी चाहिए जिससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, जो मैं भी पॉइंट शेयर कर रही हूँ उन बातों को आप फॉलो कीजिएगा। हाँ जी, मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके गर्म चीजों का सेवन करना है। आप ध्यान में रखें कि सर्दियों में आप डेट्स खा सकते हैं, काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है डेट्स खाना। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप डेली 4 खजूर खाएं। आप अदरक, इलायची, लौंग की चाय पीजिए, चाहे आप मॉर्निंग में पिए या फिर इवनिंग में पिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि काफी हद तक कम दर्द होगा पहले के मुकाबले। आपको ऐसा पेन होता है कि आपको टैबलेट लेनी पड़ती है, आप पेन किलर्स लेते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती हैं। आप पेन किलर्स लेंगे तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और फिर आपको जब भी पेन होगा आपको उसी टैबलेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पेन किलर्स ना लिया करें। अगर आप इस तरीके से मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपको बिल्कुल भी पेन किलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही काफी गर्ल्स इंजेक्शन भी लगवाती हैं, काफी पेन किलर्स भी लेती हैं। अगर आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है, जो मेरी मम्मी बताती है, मेरी मम्मी की टिप है, वो मुझे अक्सर बताती हैं और कि आपको खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा खाना चाहिए जैगरी का, गुड़ का। आपको छोटा सा टुकड़ा खाना चाहिए खाना खाने के बाद। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और आपको पीरियड के टाइम जो पेन होता है वो भी नहीं होता है, उसमें काफी रिलीफ मिलता है। खाना खाने के बाद आप एक छोटा सा टुकड़ा जरूर खाया करें। अब जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ, ये आपको गर्मी में भी काफी ज्यादा आपके लिए इफेक्टफुल रहती है और सर्दी में भी काफी इफेक्टफुल रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इससे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आपका पीरियड आने वाला होता है आपको ना ही ठंडे फ्रूट्स खाने हैं और ना ही कोई ठंडी चीजें खानी है। जैसे कि आप बनाना खा लेते हैं या आप कोई ठंडे फ्रूट्स खा लेते हैं, तो आपको ये चीजें खाने से बचना है। अगर आप ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं पूरे मंथ और अब उस सेम डे भी अगर आप ठंडी चीजें खा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत पेनफुल रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ना ही आपको ठंडी चीजें खानी है और ना ही आपको पपीता खाना है। पपीता बहुत गर्म होता है जिससे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसकी आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। चावल खाने के शौकीन है तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप 1 वीक तक चावल ना खाया करें। जब पीरियड होता है तो उस डे से लेकर आपको 7 डेज तक, कंप्लीट 7 डेज तक आपको चावल नहीं खाने चाहिए, आपको राइस को अवॉइड करना चाहिए। और हाँ जी गाइस, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइजिंग करते हैं, आप ज्यादा जिमिंग वगैरह करते हैं तो आप इनको भी अवॉइड करें। आपको इतनी टफ टफ एक्सरसाइजेस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उस टाइम काफी पेन होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं तो आप इनको अवॉइड किया करें। इससे काफी ज्यादा बॉडी का हर एक पार्ट बहुत दर्द करता है। आप नॉर्मली यूँ एक्टिव रहेंगे या फिर घर के कामों में या बाहर के कामों में तो आपको कोई भी नीड नहीं रहेगी कि आप एक्सरसाइजेस करें या जिमिंग करें। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, आपको ऐसी कोई टफ एक्सरसाइजेस नहीं करनी जिससे आपको उस टाइम बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़े।
और हाँ जी, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको उस टाइम भूखे पेट नहीं रहना है। कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं जो उस टाइम बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है जो काफी चिल्ड हो। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको सर्दी में वार्म वाटर ही पीना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, आपको ज्यादा चिल्ड वाटर नहीं पीना है, आपको हल्का सा गुनगुना करके पानी को पीना है। हाँ जी, मेरा लास्ट पॉइंट ये कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वार्म वाटर से ही नहाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको विंटर सीजन में गर्म पानी से ही नहाना है और पीढ़ी के टाइम भी आपको गर्म पानी से नहाना है, जिससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। जैकेट वगैरह, सॉक्स वगैरह रात को पहन के सोएं, जिससे आपकी बॉडी वार्म वार्म फील करेगी, और वार्म वार्म फील करेगी तो आपको उस टाइम ज्यादा पेन नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। ट्रस्ट में गाइस, जो भी मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं, आप उनको प्लीज फॉलो कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता है। हाँ जी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और हाँ जी, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज तब तक